गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एस्पिरेंट जर्नी के चैनल पर। अगर आप इस फैमिली के मेंबर नहीं हैं तो मेंबर बनिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप ज़रूर कुछ ना कुछ गेन कर ही जाएंगे। और आज अपना डे फिर से 5 बजे से स्टार्ट होता है और आज अपना 75 हार्ड डे का लास्ट डे है। 75th डे है आज। भाई ये जर्नी बहुत लंबी रही, बहुत लोग साथ रहे होंगे फर्स्ट डे से लेके 75th डे तक। और 75 दिन से ही लगातार पढ़ाई हो रही है, बीच में कोई रेस्ट नहीं था। अब रेस्ट पेपर के बाद ही होगा। तो मॉर्निंग में फ्रेश होकर अपना ये रिवर की ट्रिब्यूटरी और 5 आर्टिकल अपना रिवाइज करके अब हम फिर चलेंगे लाइब्रेरी। और इसी के साथ एक अनाउंसमेंट भी है। जैसा आप लोग दोस्तों जानते हैं, यूपीएससी की जर्नी आसान है नहीं। तो इसी को आसान बनाने के लिए टेक्स्ट बुक ने टेस्ट इलीट एक लॉन्च किया, जिसमें आप लोग उसके फीचर्स देख सकते हैं। 300 टेस्ट अवेलेबल है, पीवाईक्यू एनसीईआरटी कराते हैं, डेली करंट अफेयर है, यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज है। और इसके साथ ये डेली चीट शीट्स भी प्रोवाइड आप लोगों को कराएंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद हो सके। तो देर किस बात की, यूपीएससी टेस्ट इलीट को ज्वाइन करिए और अपनी जर्नी को आसान बनाइए। ये कूपन कोड आप लोग यूज करिए और ही अफोर्डेबल प्राइस में इसको पाइए। तो अब चलते हैं लाइब्रेरी। फिर अपना डेली रूटीन की तरह बैग उठाते हैं, फिर लाइब्रेरी निकल देते हैं। एक हफ्ते अपना जो एक हफ्ते बचे हुए हैं अपना 200% देना है। और हाँ, एडमिट कार्ड भी आ चुका है भाई। अब तो और धड़कन बढ़ने लगी होगी सबकी। सेंटर आप लोग बताइएगा कहाँ गया। मेरा पास में ही है सेंटर, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। अपना लाइब्रेरी में इंटर किए, एक दो बच्चे आए हुए थे। अब अपना पहला स्लॉट लाइब्रेरी में ही स्टार्ट होगा। ये आप लोग मेरा डेस्क देख सकते हैं और मैं गारंटी के साथ अपने मन में तो लेके चलता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली भाई यहाँ से आते हैं। पिछली बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। इस बार देखते हैं कितना क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो शुरू करने से पहले प्रभु का नाम लेकर हमने अपना शुरू किया। तो डे मैं अपना भाई पीवाईक्यू लगा कर ही करूँगा, क्योंकि पीवाईक्यू मस्ट है। ये सीसेट और जीएस के दोनों के पेपर हैं। अगर चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ले लीजिएगा। तो मैं अपना पहला पेपर लगाऊंगा 2022। आज मैं लगा रहा हूँ, 2024 2023 लगा चुका हूँ। अब जितने दिन बचे हैं मैं केवल पीवाईक्यू ही लगाऊंगा। आप लोग भी, मैं चाहता हूँ आप लोग भी भाई पीवाईक्यू पे ही फोकस करिए और जितने टेस्ट लगाए हुए हैं उसको रिवाइज करिए। अभी एडिशनल कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नया मत पढ़िए, केवल रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्योंकि इस जर्नी में भाई रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। रिवीजन खूब अच्छे से करिए और हर एक सब्जेक्ट का रिवाइज एटलीस्ट 2 टाइम्स तो हो जाना चाहिए। अपना टेस्ट देने के बाद मैं फिर अपना स्टार्ट कर रहा हूँ इन्वायरमेंट। आज मुझे ये पूरी बुक ख़त्म करनी है और केवल प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही पढ़नी है, तो आसानी से ख़त्म हो जाएगी। और अगर याद है तो और अच्छे से ख़त्म हो जाएगी। ये मैं, मेरे हिसाब से मैं 10वीं या 11वीं बार इन्वायरमेंट की बुक पढ़ रहा हूँ। तो इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन टफ भी होते हैं, क्योंकि इसमें गेस भी नहीं लगता है। अगर जो जीएस से मतलब अपने स्टैटिक पोर्शंस है, पर वो तो गलत नहीं होना चाहिए, तो उसको खूब अच्छे से तैयार कर चलिए, क्योंकि इन्वायरमेंट से 15 से 16 क्वेश्चन आने तय हैं। अभी चलते हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। भाई हम चले अब थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए यार, भूख लगती है। जल्दी जल्दी बढ़ाओ कदम, है जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ भैया। चल भैया, एडमिट कार्ड आ गया है भाई। तो कितने दिन बचे? 10 दिन बच रहे हैं। 10 तो दिन दिल की धड़कनें बढ़ने लगी है भाई। पूरा। देखते हैं भाई। पर अभी एज कि जितना रिवीजन कर सकते हैं करते, नया कुछ मत पढ़ना। पर वही है कि रिवीजन करो जितना हो सके। अधिक से अधिक रेडी। और आज हमारे बड़े भैया और गौरव भैया दोनों लोग आए हुए थे। बड़े भैया मेरे बगल में बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने साथ में आज अपना नाश्ता किया, पराठे और पोहे ये सब खाया गया। फिर नाश्ता कर हम सब निकल दिए अपना लाइब्रेरी अपना स्लॉट लगाने। तो नाश्ता करके फिर हम सब आ चुके हैं लाइब्रेरी। अब अपना मैं इन्वायरमेंट मेरे को ख़त्म करना है। इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे आप लोग बताइए एक्स सीतु और इन सीतु में डिफरेंस क्या है, और बताइएगा नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। तो इन्वायरमेंट में यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अभी मैं इन्वायरमेंट थोड़ी देर बंद करके अपना इकोनॉमिक्स का मैं करंट अफेयर भाई रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर पूछता है। मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों से बोला था, करंट अफेयर छोड़िएगा मत, मैगजीन से कवर करिए, कहीं से भी कवर करिए, पर कवर करिए। जैसे आप लोग से एक मैं चीज़ पूछना चाहता हूँ, ज़रा बताइएगा रुपी डिवैल्यूएशन और रुपी डिप्रिसिएशन में क्या अंतर है। डिवैल्यूएशन क्या हमारे लिए यूज होता है या चाइना के लिए यूज होता है, एक ये हिंट मैं दे रहा हूँ, तो बताइएगा ज़रूर आप लोग। अभी अपनी टोटल 7 घंटे की पढ़ाई होती है। अब हम लोग चलते हैं रूम पर। अभी मैं आज भाई छाता लाया नहीं था, बहुत ज़्यादा धूप है। तो अभी
लंच हो चुका है, अब फिर लैंड करना है, लाइब्रेरी में ही लैंड करना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तुरंत निकल रहे हैं लाइब्रेरी। यहाँ पर सोना नहीं है यार, वहीं पर 10 मिनट सोएंगे क्योंकि अब टाइम स्लॉट जिस हिसाब से पेपर है तो बीच में आप सो नहीं सकते। तो 10 मिनट में पेपर के दिन भी सोऊंगा, इसलिए लाइब्रेरी में 10 मिनट तो सोता हूँ भाई। 10 मिनट सोने के बाद माइंड फ्रेश हो जाता है। चलते हैं फिर लाइब्रेरी, ज़्यादा बात नहीं करूँगा आप लोगों से आज, पढ़ते रहिए। तो लंच करने के बाद मैं फिर निकल दिया लाइब्रेरी। अब अपना छाता उठा लिया भाई, गर्मी आपको क्या ही बताऊँ। तो भाई गर्मी बहुत तगड़ी है, अब लोग हालत हमारी देख ही रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग टहल रहे हैं खाना खाने के बाद 5 मिनट, क्योंकि फिर बैठना है आज 4-5 घंटे लगातार। और जैसा कि एडमिट कार्ड आ चुका है, अब तो लग रहा है कि नहीं कैंसिल होने वाला, पोस्टपोन। हाँ, पेपर पोस्टपोन हो रहा है। नहीं, अभी तक तो पूरे यूट्यूब पे यही चल रहा था कि पोस्टपोन होने वाला है, पेपर but अब पोस्टपोन नहीं एडमिट हो रहा। कार्ड आ गया है। Next, अब अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए सब लोग। हाँ पढ़िए, अब क्या ही स्पीड बढ़ा दें, जितना हो सके उतना करिए आप सब लोग अपना अपना। अपना मैक्सिमम जो भी 10 दिन में दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करिए। चलते हैं अब सब लाइब्रेरी से, मिलते हैं उधर ही। फिर अब लाइब्रेरी आ चुके हैं, थोड़ा सा टहलते हैं इसलिए ताकि भाई गैस की प्रॉब्लम ना हो। पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लगातार, अगर 14-15 घंटे अगर डेली बैठ रहे हैं तो इसलिए टहलना थोड़ा ज़रूरी पड़ जाता है। अब मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ मैगज़ीन। आज मैं मैगज़ीन स्टार्ट नहीं किया था, मैगज़ीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अब जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टोटल 15 मैगज़ीन हो चुकी है। आप लोग सोच सकते हैं कि वो रिवीजन कैसे करना है। तो डेली एक मैगज़ीन मैं ख़त्म कर रहा हूँ रिवाइज़ करके जल्दी जल्दी, क्योंकि अब प्रीलिम्स से स्पेसिफिक मैं मैगज़ीन पढ़ता हूँ मैगज़ीन में, तो इसलिए वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब मैगज़ीन पढ़ने के बाद फिर मैं अपना स्टार्ट करता हूँ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट ख़त्म करके ही उठना है, क्योंकि उसके बाद मेरे को अभी एनालाइज़ भी करना है यार टेस्ट। कल मैं फोरम आईएएस का एक टेस्ट दिया था तो उसकी एनालिसिस भी बची हुई है। तो ये है पूरा डे का टारगेट। ऐसे डे का टारगेट आप लोग भी बना के चलिए, तभी आपका डे आपको एक बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव वे में ख़त्म होगा, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। इन्वायरमेंट में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे COP29 अभी जहाँ हुआ था ये आप लोग देख लीजिएगा। और लॉस एंड डैमेज फंड COP27 में आया था, ये आने के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि लॉस एंड डैमेज फंड आया किस में था, तो COP27। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में है भाई। अब बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट इन्वायरमेंट भी है, इसमें बहुत ज़्यादा मगअप करना पड़ता है दिमाग में। तो इन्वायरमेंट होता है ख़त्म। टोटल 12 घंटे की पढ़ाई होने के बाद चलें डिनर करने। डिनर करने से पहले भाई मन बहुत ही विचलित हो रहा है, तो अपना भगवान के पास आया गया, वही शांत करेंगे, उन्हीं से अपनी बातें शेयर हो पाती हैं। और कोई है भी नहीं बातें शेयर करने के लिए यहाँ पर, तो बाबा से थोड़ी बातें शेयर करके थोड़ा सा मन हल्का होता है। आज हम सब डिनर बाहर करते हैं। डिनर करने के बाद 10 मिनट थोड़ा ये गेम होता है ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, जिसमें गौरव भैया पहले ही चांस में जीत जाते हैं, बड़े भैया भी जीत जाते हैं। पुनीत भाई का होता ही नहीं है, बहुत प्रयास करने के बाद भी। निहारिका अपना कर लेती है, इसका भी बहुत प्रयास के बाद होता है, और मैं भी एक ही शॉट में कर लेता हूँ। फिर अब आ चुके हैं हम सब लाइब्रेरी में। फिर अपना लास्ट स्लॉट अब स्टार्ट होगा, जो मैं बोला था आप लोगों से, मेरा फोरम आईएएस का भी टेस्ट का एनालिसिस बचा हुआ है, यही लास्ट है। अब टेस्ट के एनालिसिस, अब यही लास्ट टेस्ट था मैं, जो कि फोरम आई का बचा हुआ था तो मैं लगा लिया था। अब नेक्स्ट डे से कोई टेस्ट नहीं लगाना है, पूरे हफ्ते केवल रिवीजन, जितना टेस्ट लगाया हुआ हूँ उसका भी रिवीजन करना है। और इस टेस्ट में मेरे को मतलब अच्छे मार्क्स आ गए थे, 120 नंबर आए हुए थे इस टेस्ट में, क्योंकि फोरम आईएएस का टेस्ट अच्छा होता है। ये जीएस और करंट ओरिएंटेड सब मिला के अच्छे से पूछता है। और किसी इंस्टीट्यूट का अगर टेस्ट लगाइए ना तो भाई केवल वो करंट पूछेंगे, और जीएस का बहुत कम पोर्शन रहता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग बताइएगा, अटॉर्नी जनरल को क्या प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर सकता है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा था, तो आप लोग बताइएगा। अभी एनालिसिस होने के बाद अपनी टोटल 15 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, सर पूरा गर्म हो चुका है, अब बॉडी थक चुकी है, अब चलते हैं रूम पर। और अब 6 घंटे की भाई नींद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में अब केवल एक हफ्ते बचे हुए हैं। तो अब हम लोग चल दिए हैं रूम पर अपना। ये पैकिंग करते वक्त भी भाई मेरे मन में यही आ रहा है कि 25 तारीख को देखते हैं पेपर कैसा होता है। तो ये था पूरा डे का रूटीन, ऐसे ही बीत रहा है अभी दिन। बॉडी अब आराम मांग रही है, पर ये हफ्ते पूरे एक हफ्ते बचे हुए हैं, तो इसमें आराम तो 1% नहीं करना है। बस स्लीप को मेंटेन रखिए, सोइए। अब हम भी अपना 10 दिन से अब हम लोग अपना भी 6 घंटे अपना स्लीप कर दिए हैं, 6 घंटे सोते हैं रात में। तो सोना इस वक्त ज़रूरी है, अपना टाइम से सो जाइए, 11 बजे तक सो जाइए, फिर सुबह 5 साढ़े 5 तक उठिए, 5 साढ़े 5 6
जिस हिसाब से आपका सेंटर गया, क्योंकि अब सेंटर आ चुका है। तो हमारा तो सेंटर पास में ही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे क्या ही बोलूँ, बस पढ़ते रहिए, बस भरोसा रखिए, जितने लोग अपना पेपर दे रहे हैं, अगर मेहनत किया गया है तो भगवान भी, किस्मत भी सब साथ देती है। ऐसा सुनता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हीं का किस्मत भी साथ देता है। तो बस इसी सब के भरोसे को एकदम कॉन्फिडेंस लेके चला जाएगा, पेपर के दिन अच्छे से पेपर दिया जाएगा। शायद यही लास्ट वीडियो है, या मैं भी एक वीडियो लास्ट में ला सकता हूँ। तो बस जो लोग बिगनर्स हैं भाई, वो भी पढ़ते रहिए, अगर कुछ मोटिवेट हो रहे हो तो अच्छी बात है, वीडियो के थ्रू आप लोग बस टाइम को वेस्ट मत करिएगा भाई, क्योंकि बहुत पछतावा होगा जब टाइम को अगर वेस्ट करेंगे आप लोग। बहुत बहुत चीज़ फिर वेस्ट होने लगी अगर टाइम वेस्ट करेंगे। आपका ईयर, मम्मी पापा के पैसे, उनकी मेहनत, आपका टाइम, सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, 8 घंटे ही पढ़िए, जितने लोग बिगनर हैं 8 घंटे ही पढ़िए, पर डेली पढ़िए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ अगर आ गई तो आप सक्सेस पा सकते हैं किसी भी फील्ड में। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस चलता हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, सोया भी जाए, थक भी गया हूँ। आप लोग वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। और आप लोग भी मोटिवेशन ही हैं हमारे, क्योंकि कमेंट जितना अच्छे-अच्छे आते हैं, वो एक अलग ही मोटिवेशन का काम करता है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और मुस्कुराते रहिए। इस वक़्त भी मुस्कुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय-बाय, फिर मिलते हैं।